हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर फर्स्ट है। एक तरह से हम कह सकते हैं जो आपका नया सिलेबस है 2025 का, उसकी पढ़ाई आज से हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो डेली आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेंगी 2025 बोर्ड एग्जाम की। तो इस चैनल पर आप लोग अभी से जुड़ जाइए और फ्रेंड्स अपनी तैयारियों में लग जाइए। ठीक है, अभी से आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप लोग अगस्त सितंबर की तरफ पढ़ते हैं, क्या है, उस तरफ केवल रिवीजन करना रहता है। जो एक्चुअली में जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए वो इधर अप्रैल मई से ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली क्लास होने वाली है वो है चैप्टर 1 एनसीईआरटी फिजिक्स में। ठीक है, क्या है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या होता है विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चैनल पर क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर टॉपिक वाइज आपको नोट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सारे नोट्स आपको इसी टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, विद्युत। विद्युत क्या होती है? आप लोग जानते हैं नॉर्मली विद्युत क्या होती है, आपने पढ़ा भी होगा 6th क्लास में, बेसिक डिफिनेशंस थी, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहली इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे विद्युत क्या होता है, वह ऊर्जा। देखिए डिफिनेशन, ये सब मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं। ठीक है, आप हाथों से लिखे हुए हैं, सब मैंने आपके लिए ही ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ जाइएगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा, ताकि आपको क्या आगे तैयारी करने में आपको दिक्कत ना हो। तो पहला टॉपिक है विद्युत। विद्युत क्या होता है? वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। ये तो छोटी सी डिफिनेशन होगी विद्युत की। आगे जैसे आगे चल के क्या होगा, अभी आपका वाइवा भी होना है। ठीक है, वाइवा होगा और एग्जाम होगा। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम भी वगैरह भी होते हैं आपके। तो इसमें आप क्या बताएंगे, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए, उसे ही हम लोग विद्युत कहते हैं। छोटी सी डिफिनेशन होगी विद्युत की। ठीक है, आगे अब लोग देखते हैं विद्युत आवेश, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले हो गया विद्युत, फिर अब आगे आगे बढ़ते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश हमारा क्या कहता है? देखिए विद्युत आवेश कहता है कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि। सबसे पहले तो आप जानिएगा विद्युत आवेश क्या है, एक भौतिक राशि है। ठीक है, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। विद्युन्मय का मतलब क्या होता है? विद्युन्मय अभी हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, टॉपिक है इसका, लेकिन थोड़ा पहले समझ लीजिए विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? विद्युत आवेश एक भौतिक राशि, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ होगा, एक्स वाई जेड, जितने भी हर भौतिक में यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ रहते हैं, कोई भी पदार्थ होगा वो विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। इतना सा ये डिफिनेशन कह रही है विद्युत आवेश की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश कैसी राशि है? ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, ठीक। आगे क्या होता है, वाइवा वगैरह में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछा सकता है। और ध्यान रखिएगा इस फ्रेंड्स, इसको आप नोट्स एक तरह से एक लाइन से बनाते रहिए, आपको चैप्टर वाइज आपको सारे नोट्स मिलेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश कैसी है? एक अदिश राशि है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसका क्या एसआई मात्रक भी देख लेते हैं, साथ साथ में क्या देखते चलते हैं, एसआई मात्रक और विमीय सूत्र भी देखे रहते हैं। तो एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। किसका? विद्युत आवेश का। ध्यान रखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है। ठीक है, और विमीय सूत्र भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो विमीय सूत्र देखिए मैंने MLT के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर M और L कुछ नहीं है, यानी कि जीरो का मतलब क्या, ML नहीं है, केवल TA है या फिर AT। क्यों है AT? ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पर, सबको समझाने के लिए लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आवेश का पूछा रहा ना, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश या आवेश, आवेश का क्या होता है? धारा गुणे समय। ये तो होता है धारा गुणे समय। तो धारा का क्या होता है? एम्पियर, और समय क्या है? टाइम। ठीक है, तो A और T होता है, तो AT ही होता है, ML को ना मानिएगा। ML मैंने आपको समझाने के एक फॉर्म में लिखा था। ठीक है, जिस फॉर्म में लिखा रहता है, जिस फॉर्म में बीमा लिखी रहती है मैंने उस फॉर्म में लिखा, लेकिन M और L की वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ पर AT है या TA है, आप जैसा भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या कह रहा है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो भागों में बांटा। आगे चल के हमारे क्या था, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? बेंजामिन। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये हमारे क्या थे? वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो भागों में बांटा। जो हमारे आवेश होते हैं विद्युत आवेश, इनको वैज्ञानिक ने दो भागों में बांटा। कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा धनावेश ऋणावेश, लेकिन होते कैसे हैं? धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, अभी हम लोग समझते हैं। धनावेश और ऋणावेश दो अलग अलग आवेश होते हैं, होते विद्युत आवेश हैं, लेकिन धनावेश ऋणावेश इनको क्यों कहा जाता है हम लोग आगे देखते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश दो होते हैं। अब देखिए धनावेश, धनावेश का मतलब कैसे पहचानेंगे कि जो है मतलब कोई आवेश हमारा धनावेश है या ऋणावेश है? तो धनावेश को पहचानने के लिए आप बताएंगे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े में रगड़ने या घर्षण से उत्पन्न आवेश को धनावेश कहलाता है। मतलब क्या, कोई कांच की छड़ है, उसको कोई रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे या फिर मतलब उससे क्या घर्षण उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब जब रगड़ेंगे इस तरह से उसको रेशम के कपड़े पर, क्या कांच की छड़ को अगर रगड़ देंगे तो उससे क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा या ठीक है, तो उसको हम लोग क्या धनावेश कहते हैं। मतलब यहाँ पर धनावेश प्रोड्यूस हो गया, यानी कि उत्पन्न हो गया। फिर आता है ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है? एबोनामाइट। एबोनामाइट मतलब एक तरह की छड़ होती है एबोनामाइट की। एबोनामाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने या घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है।
एवोनाइट मतलब क्या है कि मतलब ऊनी कपड़ा है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज ना होइए, यहाँ है रेशम का कपड़ा, धनावेश के लिए रेशम का कपड़ा और ऋणावेश के लिए ऊनी का कपड़ा में रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न होगा तो वहाँ पर ऋणावेश होगा। ध्यान रखिएगा दो चीज़ों पे, अगर रेशम के कपड़े पे आप कांच की छड़ को रगड़ रहे हैं तो धनावेश उत्पन्न होगा, और अगर आप ऊनी कपड़े में एवोनाइट की छड़ को रगड़ रहे हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, आगे चल के ये बड़े बड़े कन्फ्यूजन बन जाते हैं, इसलिए इसको पहले से ही सब क्लियर करके रखिएगा। ठीक, अब आता है हमारा विद्युन्मय, जो कि आपने यहाँ पर नाम सुना था विद्युन्मय। विद्युन्मय क्या होता है? तो विद्युन्मय क्या होता है? विद्युन्मय का मतलब जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग विद्युन्मय कहते हैं। बस इतना सा है आपको। विद्युन्मय का मतलब यहाँ पर देखिए आपने ये लाइन आई थी एक, कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है। तो विद्युन्मय का मतलब यहीं पर था। विद्युन्मय का मतलब क्या होता है? जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग विद्युन्मय कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा, हमेशा देखें, ध्यान रखिएगा विद्युन्मय और ये विद्युत अलग अलग है। विद्युत क्या कहती है कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युत कहते हैं। और विद्युन्मय क्या कहता है कि जिस पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युन्मय कहते हैं। कहने का मतलब क्या, इसमें ऊर्जा की बात हो रही है विद्युत की, और यहाँ पर विद्युन्मय यानी यहाँ पर किसी पदार्थ की बात हो रही है, अगर उसमें किसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है तो उसे विद्युन्मय कहते हैं। ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब आपके कोर्स में आपको मिलेगा। अभी आगे आप पढ़ेंगे जब, अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो इसको देखते रहे। से पहला पॉइंट है हमारे पास चालक। ये सब आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8, 9 इन सब में आपने नाम जरूर सुना होगा। चालक क्या होता है? जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेशों को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ या कि ऐसे कोई मतलब ऑब्जेक्ट या कण या ऐसे पदार्थ, अब ऐसे पदार्थ ही मान के चलते हैं जो भी हमारे भौतिक पदार्थ हैं अपने में से विद्युत आवेशों को बहने देते हैं। विद्युत आवेश का मतलब क्या हो रहा है? जिसमें मतलब कोई ना कोई एनर्जी है, ठीक है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको बहने देते हैं तो उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, चालक का मतलब क्या? कंडक्टर है ना, कंडक्टर यानी कि जो कि अपने विद्युत को पास करने देते हैं, अपने में से विद्युत को गुजरने देते हैं, उन्हें हम लोग विद्युत को गुजरने देते हैं, उन्हें हम लोग चालक कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है विद्युत रोधी। यहाँ पर देखिए चालक की बात हो रही है, यहाँ विद्युत रोधी की बात हो रही है। इंसुलेटर्स हम लोग इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आप लिख लीजिए कहीं पर या तो ध्यान रखिएगा। इंसुलेटर्स, विद्युत रोधी का मतलब इंसुलेटर्स। विद्युत रोधी यानी कि जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेशों को बहने नहीं देते हैं उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जो ऐसे पदार्थ जो कि हमारे विद्युत आवेशों को अपने में से पास नहीं होने देते हैं ना, इस तरह से, तो हम लोग कह सकते हैं उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, चालक और विद्युत रोधी दोनों अपोजिट हैं। मतलब चालक या अपने में से चालक, मतलब चालक का क्या मतलब है? मतलब अपने में से विद्युत आवेशों को प्रभावित होने देते हैं। यहाँ पर विद्युत रोधी आप सुनेंगे, वहाँ पर क्या मतलब? जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेशों को बहने नहीं देते हैं उन्हें हम लोग विद्युत रोधी आवेश, उन्हें हम लोग विद्युत रोधी कहते हैं। इतनी सी बात ही चालक और विद्युत रोधी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे भूसंपर्कन या भूकंपन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए जो कि आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि कैसे क्या आपको पढ़ना है, और ये चैप्टर 1 है, इस तरह से आप इसको नोट बना सकते हैं। तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।